बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये उस ज़माने की बात है जब हम काहिरा में मुख्तलिफ ममालिक के ताजिर हजरात के साथ तिजारत की गर्ज से जमा थे। सारा दिन बाजारों में कारोबार करते, शाम होती तो उमर बिन आस से मंसूब मस्जिद में जमा हो जाते। तब आपस में तबादला ख्याल करते और एक दूसरे को कारोबारी हालात से आगाह करते। एक दिन हम हस्बे मामूल मस्जिद में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि मुल्हिक सतून के करीब एक औरत बैठी नजर आई। बगदाद का ताजिर जरा तेज तरार था। वो इस औरत के पास गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कोई मसला हो तो बताओ, शायद हम लोग तुम्हारी मदद कर सके। वो कहने लगी, बात यह है कि पिछले 10 बरस से मेरा शौहर गायब है। उसे बहुत तलाश किया मगर उसका कुछ अता पता मालूम ना हो सका। अब मेरी जिंदगी तन्हा गुजर रही है। मेरे पास नान नफका भी नहीं। इसलिए काजी साहब की खिदमत में हाजिर हुई थी कि वो कोई मुनासिब रिश्ता देकर मेरी शादी करा दें ताकि मुश्किलात जिंदगी का कोई हल निकल सके। मगर काजी साहब ने मेरी शादी कराने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करूं? अब एक ऐसे आदमी की तलाश में हूं जो काजी के पास चलकर खुद शहादत दे और अपने साथियों से भी शहादत दिलवाए कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया है या मुझे तलाक दे चुका है, ताकि मैं किसी तरह शादी कर सकूं। या कम अज कम वो काजी के पास चलकर ये कह दे कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे तलाक देता हूं, ताकि इद्दत गुजरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूं। ये सुनकर ताजिर ने औरत से कहा, अगर तुम मुझे चंद दिनार दो तो उसके औज मैं काजी के सामने इकरार कर लूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। फिर काजी ही के सामने तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। औरत ने रोते रोते चंद सिक्के निकाले जो 1 दिनार से भी कम थे और कहने लगी, अल्लाह की कसम, मेरे पास इन सिक्कों के सिवा कुछ भी नहीं। ताजिर ने औरत से वो सिक्के ले लिए। अगले दिन वो औरत के साथ काजी की खिदमत में हाजिर हो गया। हम दीगर तिजारों दिन भर अपने इस बगदादी साथी का इंतजार करते रही मगर वो नहीं आया। अगले दिन जब वो हमारे पास पहुंचा तो हमने उससे दरियाफ्त किया, कल तुम कहाँ थे? हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। हमें बताओ क्या वाकया पेश आया। वो कहने लगा, छोड़ो जी, आपको मेरे कल की गैर हाजिरी से क्या लेना देना। मेरे साथ जो बीती वो मैं बतलाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरी सुबकी है। हम लोगों ने उसे मजबूर किया और कहा, नहीं नहीं, हमें हकीकत हाल से आगाह करो, शायद उसमें हमारे लिए कोई सबक पोशीदा हो। पहले तो उसने इनकार किया, फिर हमें बजिद देकर आखिर वो राजी हो गया। बोला, मैं उस औरत के साथ काजी की खिदमत में हाजिर हुआ। औरत ने काजी के सामने बयान दिया कि ये इसके शौहर हैं जो 10 साल से गायब थे। अब वो शौहर से तलाक चाहती है, इसलिए काजी साहब इनके दरमियान जुदाई करा दे। काजी साहब के दरियाफ्त करने पर मैंने इन बातों की तस्दीक कर दी। क्योंकि अब गवाहों की भी जरूरत ना थी, लिहाजा काजी औरत से मुखातिब हुआ, क्या तुम अपने शौहर को अपने तमाम हकूक से बरी करती हो? वो कहने लगी, नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मेरा इस पर हक महर है। नीज 10 सालों के नान नफका की जिम्मेदारी भी इस पर आयद होती है। मैं 10 साल से अपने शौहर का इंतजार करती रही, इसलिए अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। औरत का बयान सुनकर काजी मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, देखो मियाँ, अपनी बीवी का हक दे दिलाकर इसे फारिग कर दो, या चाहो तो अपने ही निकाह में रखो। मैं काजी का फैसला और इस मकार औरत का फरेब देखकर दंग रह गया। अब सूरत ये बन गई कि मैं अपने बयान से मुकर भी नहीं सकता था, ना ही हकीकत बताने में मेरी खुलासी नजर आ रही थी। गवाह लाने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि मैं काजी के सामने इकरार कर चुका था कि वो मेरी बीवी है। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। अचानक काजी ने पुलिस बुलाकर मुझे इसके हवाले कर दिया। पुलिस अफसर ने मुझे हुक्म दिया,
اس عورت کو 100 دینار دے دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا، میں نے خاموشی سے 100 دینار نکالے اور عورت کے حوالے کر دیے۔ یوں مجھے چند ٹکوں کے اور 100 دینار کا نقصان بھگتنا پڑا۔ نیز بھری عدالت میں میری جو ذلت اور رسوائی اور سبکی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ کہانی سن کے ہنستے ہنستے ہمارا برا حال ہو گیا۔ بیچارہ بغداد والا ساتھی مارے شرم و ندامت کے جلدی گھر لوٹ گیا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔